नमस्कार। बिहार में जमीन या घर खरीदने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और सच कहा जाए तो एक एकदम ऐतिहासिक खबर है। बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को अब 100% ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डिजिटल बदलाव को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि असल में जमीनी स्तर पर ये नई व्यवस्था कैसे काम करने वाली है। तो इस पूरी खबर को सुनकर सबसे पहला सवाल जो हम सबके मन में आता है वो यही है कि क्या सच में संपत्तियों की उस पुरानी कागजी रजिस्ट्री का वो थका देने वाला झंझट अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल हाँ। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस नए प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पुरानी व्यवस्था जिसमें ढेरों कागजात और लंबी कतारें शामिल होती थीं, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। सच में ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा कदम है जो पूरी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पहले खंड की, यानी इस डिजिटल बदलाव की, और देखते हैं कि घर खरीदारों के लिए तुरंत क्या-क्या बदलने वाला है। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो भौतिक स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर परेशान होना एक आम बात थी। वो काफी उबाऊ और थकाऊ काम हुआ करता था। लेकिन अब इस नए दौर में ये सारा झंझट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसकी जगह अब स्टैम्प ड्यूटी की राशि को सीधे ऑनलाइन जमा करने की सुविधा ने ले ली है। बिना किसी भाग दौड़ के, बिना कोई पसीना बहाए, सीधे इंटरनेट के माध्यम से ये काम बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकेगा। है ना कमाल की बात? अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ और इस पूरी नई डिजिटल व्यवस्था की चरण दर चरण प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरी नई प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 आसान चरणों में बटी हुई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट से होती है। यहाँ स्टैम्प ड्यूटी की राशि इंटरनेट के माध्यम से जमा करनी होगी। इसके लिए जो भी आवश्यक संपत्ति के विवरण हैं और जो जरूरी कागजात हैं, उन्हें सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर ही दर्ज करना होगा। इसके बाद जैसे ही भुगतान सफल होता है, सिस्टम तुरंत एक यूनिक कोड जनरेट करेगा और फिर अंतिम चरण में इसी विशेष कोड के आधार पर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मतलब कागजों के एक बड़े से पहाड़ की जगह अब इसे एक छोटे से यूनिक कोड ने ले ली है। चलिए अब अपने अंतिम खंड की ओर चलते हैं और बात करते हैं इस नई व्यवस्था की गति, सरलता और पारदर्शिता के बारे में। अब यहाँ ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर इस नई प्रणाली को संचालित कौन करेगा? तो इसका जवाब ये है कि नोटरी और रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े अधिवक्ताओं को ही इस डिजिटल प्रक्रिया को संचालित करने का अधिकार दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम भले ही पूरी तरह से ऑनलाइन और हाईटेक हो गया है, लेकिन जो कानूनी विशेषज्ञता है वो अभी भी इस प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनी रहेगी। तो अगर हम इसके वास्तविक फायदों को देखें तो वो एकदम साफ हैं। सबसे पहली बात, ये पूरी प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए बेहद आसान हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है और एक कोड पर आधारित है, तो ये जाली स्टाम्प पेपर जैसी धोखाधड़ी और हेराफेरी पर पूरी तरह से लगाम लगा देगा। इससे सिस्टम में एक जबरदस्त पारदर्शिता आएगी और अंततः लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे लोगों का बहुत सारा कीमती समय बचेगा और सारा काम काफी तेजी से होगा। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इस पारदर्शी और कोड आधारित प्रणाली ने कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता को लगभग समाप्त ही कर दिया है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। जमीन की रजिस्ट्री जैसी जटिल प्रक्रिया का ये सफल डिजिटल बदलाव भविष्य में राज्य के अंदर अन्य सरकारी सेवाओं और नागरिक प्रौद्योगिकी को किस तरह से आकार देगा? क्या ये सरकारी कामकाज में एक पूरी तरह से नए पेपरलेस युग की शुरुआत है,